हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ब्लाउज बनाने जा रही हूँ। तो आप सब वीडियो में बने रहना, देखते रहना कि मैं कैसे कैसे ब्लाउज बनाऊँगी। और पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं बाजू ही बना रही हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं बाजू ही बनाती हूँ, क्योंकि बाजू बना लेते हैं तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी होता है। और उसके बाद में पाछे वाला जो बैक डिजाइन होता है, मतलब बैक होता है, वो बनाती हूँ। उसके बाद ही मैं आगे वाला बनाती हूँ, क्योंकि हमें ये दोनों बाजू और पाछे का जब सिल लेते हैं तो हमें बहुत ही आसान लगता है कि झटपट सिल जाएगा। इसीलिए मैं पहले बाजू ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं बाजू सिल रही हूँ। और आप सब बताना कि मैं कैसे सी रही हूँ, अच्छी सिल रही हूँ कि नहीं सी रही हूँ, आप सब बताना। लेकिन दोस्तों, अच्छा से सिलना चाहिए, क्योंकि दूसरों का जो हम कपड़ा लिए हैं, अगर हम अच्छे से नहीं सिलेंगे तो दोबारा आएंगे भी नहीं, और दूसरों को भी कहेंगे कि ये अच्छे से बनाती नहीं है, इसके पास मत जाइए। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि जितनी हमारी बहनें हैं सिलाई करती हैं, तो ग्राहक का कपड़ा लें तो उसे भले ही टाइम लगे, भले एक दिन में हम एक ही ब्लाउज क्यों न सिलें, लेकिन उनका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनाएं। अच्छा बनाएंगे तभी वो दोबारा आएंगी, और नहीं बनाएंगे तो नहीं आएंगी। इसीलिए अपना मेहनत करिए, मेहनत से पैसा कमाइए। ये नहीं है कि झटपट कर दे और दिन भर में 10 ठे ब्लाउज सी दे, अच्छा से ना सिलाए, और जो पैसा दे रहा है तो उसका अच्छा नहीं रहेगा तो दोबारा आएगा। या तो हमारी भी, अगर हम भी नहीं सीखे होते, कहीं सिलवाते हैं, अच्छा नहीं सिलती, हम पैसा देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, दोबारा हम नहीं ले जाते। तो इसीलिए जिसका भी कपड़ा लें अच्छे से बनाएं, भले ही समय लगे तो क्या, मगर अच्छे से बनाएं। तो मैं तो देखिए अच्छे से ही बनाती हूँ, और बनाने का कोशिश भी करती रहती हूँ कि हमारे हाथ से बिगड़े ना, क्योंकि बिगड़ जाएगा तो दोबारा हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे। हमें इस बात की डर रहती है। अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो हम कितना ही सिलाई कर लेंगे, ग्राहक पर ही सब कुछ है। इसीलिए अच्छा से बनाएं और अच्छा से सिलें, और बात व्यवहार भी अपने कस्टमर से अच्छा ही रखें, क्योंकि जब आएँ तो उनको बोलें ये बात वो बात, जैसे अपनी बातों में उनको भरमाना चाहिए, क्योंकि बोले वो कि हाँ बोलने में भी अच्छी है, ऐसे वैसे। जैसे औरत एक औरत की ही वैल्यू जानती हैं कि कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो इसीलिए उससे अच्छा व्यवहार करें, तभी आपके पास आएंगी सिलवाने के लिए, और बोलेंगी भी कि वो बहुत ही अच्छी है। इसीलिए ग्राहक को अपने बातों से उसको मोटिवेशनल करें कि बाद में भी वो आए, दूसरा भी कपड़ा लेकर आए, और दूसरों को भी बोले कि जाइए उसके पास सिलवाइए। इसीलिए हम आप सबसे कह रहे हैं, जितनी हमारी भाई और बहन हैं, और जितने सिलाई से जुड़ी हुई हमारी बहनें हैं, सबको उनको यही कहना है। हमारे लिए थोड़ा देखिए, बोलने में मैं हिचकिचा जा रही हूँ, सोचती हूँ कि सही से बोल रही हूँ कि नहीं, इसीलिए हिचकिचा जा रही हूँ। तो समझा नहीं पा रही हूँ आप सबको।
लेकिन हम चाहते हैं अपने दिल से कि अच्छे से आप सबको समझाएं और अच्छे से बताएं कि आप सबको समझ में आए। तो देखो बहुत ही अच्छे से बात करोगे कस्टमर से, तभी आप पर खुश रहेंगी। और भले ही पैसा कम ही दे, और देखिए 2 पैसा अगर हम कम लेंगे तभी हमारे पास आएंगी। और जो मार्केट में है अगर हम वहीं लेंगे तो तब पर भी वो नहीं आएगी, बोलेगी कि इससे अच्छा तो मैं मार्केट में नहीं सिलवा लूँगी। क्योंकि देखिए गांव में ना बहुत ही कम लोग सिलवाते हैं। तुम कितनों भी अच्छा सिलती हो, लेकिन सोचते हैं कि अरे अच्छा नहीं बनाती होगी, बस यही सोचकर लोग गांव में नहीं देते हैं और मार्केट में दे देते हैं कि बहुत ही अच्छा सिल देंगे। लेकिन गांव में भी रहकर बहुत लोग अच्छा सिलते हैं और बहुत लोग मार्केट में रहकर भी गलत सिलते हैं। तो इसीलिए अपना अच्छा से सिले। और ग्राहक का क्या है, ग्राहक जहाँ भी उनको पसंद आएगा वहीं जाएंगे। तो इसीलिए जब आप सब अच्छा बनाएंगे, अच्छा सिलेंगे तो आपके पास ज़रूर आएंगे ग्राहक। देखिए जितने हमारे भाई बहन हैं सिलाई करती होंगी, उनके पास ज़रूर ही पैसा रहता है। तो इसीलिए जितनी हमारी हाउस वाइफ बहनें हैं कुछ ना कुछ करें और अपने पास ही पैसे रखें। क्योंकि देखिए किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा भी नहीं है। अगर हम फैला भी देंगे ना, फिर भी उसके पास रहेगा तब भी नहीं देगा। तो सब लोग मजबूरी का फ़ायदा ही उठाते हैं। तो इसीलिए जितनी हमारी बहनें हैं, ख़ास करके हाउस वाइफ जितनी हमारी बहनें हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करें और करके अपने पास पैसे रखें और जो भी इच्छा करे खाएं, खरीदें, परिवार चलाएं, बच्चों को देखें। और ज़िंदगी में यही है और कुछ नहीं है। ज़िंदगी में अच्छे से अपने परिवार में रहें। और यही तो हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जैसे हम हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, ये नहीं हम कह रहे हैं कि हाँ हम बहुत बड़ा नौकरी और चाकरी कुछ भी कर रहे हैं। हम छोटे में ही बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमें कितना मिल जाता है। हमारे ऐसा काम करना चाहिए कि जो हम अपना खुद का खर्चा अपने से निकाल लें। अरे नहीं पूरा तो आधा तो निकाल सकते हैं। इसीलिए जितनी हमारी बहनें हैं और जितने भाई बहन हैं जैसे, तो कुछ ना कुछ करें। और देखिए जितने हमारे भाई हैं उनको तो हर काम मिल जाएगा, कोई भी काम कर लेंगे। अगर हमारी बहनें जो हैं वो सब कुछ काम नहीं कर पाती हैं ना, जैसे कि धूप में जाकर दूसरा कोई काम नहीं कर पाती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सिलाई वगैरह बहुत कुछ काम है कि घर बैठे हमारे यहाँ देखिए झाड़ू बनता है और बिंदी उंदी साटते हैं सब लोग। और माला होता है जो गले में पहनने वाला माला होता है, वो सब गूँथते हैं। बहुत ही अगर काम करने पे रहोगी तो बहुत सारा काम है। और हमें तो देखिए सिलाई में रुचि था, इसलिए मैं सिलाई ही करती हूँ। और क्योंकि हम घर पे ही रहना पसंद करती हूँ, बाहर हमको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। बाहर हमें अच्छा नहीं लगता है जाने में। इसीलिए हम चाहते हैं कि घर पर ही बैठकर अपना काम करें और अपनी परिवार चलाएं और अपने बच्चों को भी देखें। अगर हम बाहर चल जाएंगे, हस्बैंड में भी बाहर चल जाएंगे, तो बच्चों को कौन देखेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि 2 में से तो एक रहना ज़रूरी है घर में। और हम चले जाएंगे, वो चले जाएंगे तो बच्चे लोग अकेले हो जाएंगे और ऐसे अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। तो इसीलिए
किसी अगर आप भी बाहर जाना चाहती हो तो जाइए, अपने हस्बैंड को कहिए घर में रहें, क्योंकि बच्चा देखना ज़रूरी है। इसीलिए हम तो देखिए घर में रहते हैं, हमारे हस्बैंड जाते हैं काम, मतलब काम करते हैं, जॉब तो नहीं करते हैं, काम करते हैं। और बहुत मतलब इतना हम करते हैं कि हम सब अच्छे से खा लेते हैं, पहन लेते हैं। और आज के डेट में तो पैसा बहुत कुछ है, लेकिन इतना नहीं है हमारे पास पैसे। अगर पैसे ही रहता तो हम वीडियो बनाते, आप सब समझ सकते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता है, कितना तेज़ करेंगे। इसीलिए ब्लाउज़ सोचते हैं कि कम ही कम करें, लेकिन ज़्यादा कम करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, कैसे सिल रही हूँ। ऐसे रहता है तो समझ में आता है। और ये एकदम सिंपली ब्लाउज़ है, इसमें ज़्यादा कट पीट नहीं किए हैं, बस ऐसे ही मैं बनाई हूँ। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं पहनने का, क्योंकि देखिए ये है गाँव, और गाँव में ज़्यादा ही डिज़ाइन नहीं रहता है, सिंपल ही डिज़ाइन सब लोग पसंद करते हैं। तो आप सब बताना कि बैग डिज़ाइन जो मैं बनाई हूँ आप सबको कैसा लगा, एक बार बताना ज़रूर। और देखिए इसमें मैं जो नीचे की तरफ काट कर लोग जोड़ते हैं, हम भी जोड़ते हैं ब्लाउज में, जो बोलते हैं बस उसी में बनाते हैं। और नहीं तो जिसका नाप जैसा रहता है मैं वैसा ही बनाती हूँ। और बहुत लोग तो अपने से बोल भी देते हैं कि जो तीरा लगता है नीचे की तरफ काट कर, वो बोलते हैं कि मत लगाइए। इसीलिए हम ज़्यादा करके ऐसे ही ब्लाउज बनाते हैं, जब बोलते हैं तभी बनाते हैं। तो हमारे वीडियो में अगर हमारी जितनी पुरानी सब्सक्राइबर होंगी, दीदी भैया, वो सब जानती होंगी कि मैं ऐसे ज़्यादा ही सिलती हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही बनाते हैं। जब हमारे ग्राहक देखिए बोलेंगे तभी हम बनाएंगे। करना भी चाहिए, जो ग्राहक करे वहीं हमें करना चाहिए। अपने मन से बना देंगे, हम सोचेंगे चलिए बहुत ही अच्छा हम बना दे रहे हैं, मगर उनको नहीं पसंद आएगा। तो इसीलिए जैसे ग्राहक बोले वैसे ही बनाए। तो देखिए कितना अच्छा इसका पफ उठ गया था। और मैं अब दूसरा बना रही हूँ। तो इस इसमें भी देखिए बोलने में हिचकिचा रहे हैं, इसमें भी मैं बटन वाला लगा रही हूँ और काज वाला तो बना दी हूँ। काज वाला देखिए अस्तर से बनता है, और जो बटन वाला रहता है वो ब्लाउज मतलब कपड़े से बनता है। जो कपड़ा ब्लाउज में ऊपर की तरफ लगता है उसी से बनाते हैं। इसको सियन हम डबल मारते हैं, बहुत लोग एक ही सियन मारते हैं, मगर हम डबल मार देते हैं, क्योंकि बहुत मतलब बहुत कपड़ा ऐसा रहता है ना कि सरक जाता है, तो वो खोल जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम डबल मारते हैं कि ऐसे कभी खुले भी ना। और देखिए यहाँ पे मैं नीचे की तरफ भी फोल्ड कर लिया, और देखो इसको भी उठा दिए तो उठ गया। ऐसे ही पॉप अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट कर ली हूँ, बस खाली जोड़ना है। और ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जोड़ते हैं। और पाछे का डिज़ाइन जो इसमें बनाए हैं आप सब बताना कि अच्छा लगा कि नहीं। एक ब्लाउज में मैंने बनाई थी, तो वही ब्लाउज देखकर ये जो मैं कपड़ा सी रही हूँ वो दीदी भी बोली थी कि हमारी भी इसी डिज़ाइन का बना देना। तो इसीलिए मैंने उसमें भी यही डिज़ाइन डाला और इसमें भी यही डिज़ाइन डाला हूँ। यही कारण है कि दोनों एक ही डिज़ाइन डाले हैं ब्लाउज में।
तो यहाँ पे मैं बाजू बना रही हूँ। आप सब देखते रहना कि कैसे मैं बाजू लगाती हूँ। मैं ऐसे ही बाजू लगाती हूँ। बहुत लोग हैं तो एक तरफ से लगाते हैं ना, मैं एक तरफ से नहीं लगाती हूँ दोस्तों, मैं बीच में रख कर लगाती हूँ। जैसे ये लगा रही हूँ इस समय, वैसे ही लगाती हूँ। ऐसे रहता है ना तो इधर उधर नहीं जाता है, एकदम बीच में परफेक्ट बैठा रहता है। ऐसे रहता है तो कभी घट हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ऊपर की तरफ कपड़ा जो रहता है गड़बड़ रहेगा तो सिलने में भी गड़बड़ आ जाएगा ना, इसीलिए बीच में ही रख कर बनाएं। तो यहाँ पे मैं इसको फैला ले रही हूँ। फिर उसके बाद ब्लाउज जो रहता है उसी का नाप मैं इस पर रख कर निशान चौक से लगा देती हूँ। फिर आगे की तरफ जो आगे का पल्ला भी रहता है उसको भी इसी तरह मैं रख देती हूँ और ब्लाउज के हेल्प से ही मैं निशान लगाती हूँ। ऐसे रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं इसे लगाती हूँ तो एकदम बाद में नहीं खोलना पड़ता है, नहीं कसना पड़ता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और तो देखिए यहाँ पे बाजू भी मैं बना दे रही हूँ और इसके नापे तो परफेक्ट एकदम वहीं पे आया, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं सिलती होंगी वो जान जाएगी ना। सिलते सिलते अंदाज़ भी मिल जाता है कि किसका कितना है, कितना बनेगा। यही बात है हम सब में, कितनी हमारी बहनें हैं सिलते सिलते सब कुछ जानती रहेंगी और सिलते सिलते और सफाई आ जाती है। हमारे ब्लाउज में या सूट सलवार कुछ भी सिलते हैं तो उसमें सफाई आ जाती है। डेली अगर हम एक ब्लाउज या कुछ भी सिए तो उसमें सफाई आती है। और हम सब तो इतना सिलते हैं कि सिलते सिलते बहुत कुछ सफाई आ गई है। पहले जब नए थे तो नहीं रहा, लेकिन अब एकदम सफाई आ गई है और बहुत ही अच्छा सिला ये ब्लाउज, बहुत अच्छा इसको मैंने सिला। और अभी तो ले नहीं गई है, कल आएंगी, बोली थी कि कल आएंगे तो ले जाएंगे, तो मैंने कहा कि चलिए मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट दी हूँ और बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो गया। और यहाँ पे देखिए अच्छे से आप सबको दिखा रहे हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही जब बन गया तो बहुत ही प्यारा बना। तो बाय बाय दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।